जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधानसभा चुनाव करवाने के लिए रणनीति तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष बीजेपी की रणनीति पर पानी फेरता नजर आ रहा है। और ये नजर आया फारूक अब्दुल्ला के बयान में, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई परिसीमन प्रक्रिया को लेकर अपनी राय जाहिर की। आइए देखते हैं क्या कुछ बोले फारूक अब्दुल्ला इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार हो रहा था और अब परिसीमन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें से 6 सीटें जम्मू में और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में चल रही परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध जारी रखेंगे। अब्दुल्ला ने इसे लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की 5 पार्टियों के गुपकार गठबंधन की अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। अब्दुल्ला यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हम इससे भागेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है और इसका लक्ष्य केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के फैसले की वैधता को साबित करना है। इतना ही नहीं, पीएजीडी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि वो परिसीमन के बाद विधानसभा की अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग की इस वक्त क्या जरूरत थी, जब वर्ष 2026 में ये प्रक्रिया पूरे देश में होनी है। जम्मू कश्मीर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अब फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को कड़ी चुनौती तो दे डाली है। ऐसे में इन आरोपों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।